हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पेपर सेकंड या कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर 1। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन बी विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं वह पाठ्यचर्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। टू का आंसर है ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीखने का सादृश्यता नियम। ऑप्शन बी सीखने का प्रभाव नियम। ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। ऑप्शन डी सीखने का तत्परता। 3 का आंसर है ऑप्शन बी सीखने का प्रभाव नियम। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह सीखने के प्रभाव नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानसिक विकार। ऑप्शन बी गणितीय विकार। ऑप्शन सी पठन विकार। ऑप्शन डी व्यवहार संबंधित विकार। 4 का आंसर है ऑप्शन सी पठन विकार। डिसलेक्सिया यह एक पठन विकार है। क्वेश्चन नंबर 5। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा। ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन सी शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि अथवा फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों को बुद्धिमान तथा औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देने के प्रति सचेत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नीचे दिए गए में कौन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता विचार। ऑप्शन बी दूसरों के साथ झगड़ा करना। ऑप्शन सी अभिव्यक्ति में नवीनता। ऑप्शन डी जिज्ञासा। 7 का आंसर है ऑप्शन बी दूसरों के साथ झगड़ा करना यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ऑप्शन ए पियाजे। ऑप्शन बी पावलाव। ऑप्शन सी कोहलबर्ग। ऑप्शन डी स्किनर। 8 का आंसर है ऑप्शन ए पावलाव। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पावलाव को जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। ऑप्शन ए विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है।
ऑप्शन बी, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन सी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कृतिका के बात को घर में उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, किंतु वह विद्यालय में जब बात करती है तो उसके द्वारा प्रकट विचारों को विद्यालय में मान्यता दी जाती है। इसीलिए अक्सर देखा जाता होगा कि कृतिका घर में कम तथा विद्यालय में काफ़ी बातें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन ए शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन बी सामाजिक दर्शन, ऑप्शन सी मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान। 10 का आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, इसका यह शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ऑप्शन बी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 11 का आंसर है ऑप्शन डी अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन ए वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन बी कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन डी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन डी अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। 13 का आंसर है ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त किया जा सकता है, यह सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ाने की उत्सुकता। ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन डी अति मानक भाषाओं में पढ़ाने में क्षमता। 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक का एक प्रमुख गुण होता है उसकी धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 16 का आंसर है ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं।
कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन ए, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन बी, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। ऑप्शन सी, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। 17 का आंसर है ऑप्शन सी, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में छात्र को कहीं भी बैठने की अनुमति देता है और यह बात अगर किसी अभिभावक को पसंद नहीं आता है तो उन्हें उस शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा उन पर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, यह उनके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ऑप्शन बी, पावलाव। ऑप्शन सी, जीन पियाजे। ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। 18 का आंसर है ऑप्शन ए, गेस्टाल्टवादियों ने। शिक्षण के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादियों ने बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन ए, कोहलबर्ग के द्वारा। ऑप्शन बी, एरिक्सन के द्वारा। ऑप्शन सी, स्किनर के द्वारा। ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। 19 का आंसर है ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं को पियाजे ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ऑप्शन बी, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। 20 का आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए, नकारात्मक। ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी। ऑप्शन सी, सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन डी, तटस्थ। 21 का आंसर है ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अंतः संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन सी, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन डी, अंतःक्रिया का सिद्धांत। 22 का आंसर है ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, खेल का मैदान। ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। ऑप्शन सी, सभागार। ऑप्शन डी, घर। 23 का आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन सी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन डी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण यह नहीं होता है कि वह किसी भी निबंध को रटकर याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? दिए गए में से किनको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ऑप्शन ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी, कक्षा में एकदम खामोश बैठना। 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अभिप्रेरित शिक्षार्थी शिक्षण के दौरान शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, यह अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की
सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ऑप्शन बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन डी सानिध्य अथवा संगीत की आवश्यकता। 26 का आंसर है ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 मन का मानचित्र संबंधित है। ऑप्शन ए बोध बढ़ाने की तकनीकी से। ऑप्शन बी साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन सी मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 27 का आंसर है ऑप्शन डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण यह मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन डी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। 28 का आंसर है ऑप्शन ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन बी औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। 29 का आंसर है ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। यह अवस्था की अवधि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने की अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी की कोचिंग करना। 30 का आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ये थे बाल मनोविज्ञान से संबंधित 30 प्रमुख प्रश्न। अब हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न करेंगे। फ्रेंड्स सीटेट अथवा टेट में कभी कभी अपठित गद्यांश भी दे देते हैं। अपठित गद्यांश का सॉल्व करने का सबसे आसान और सटीक तरीका होता है सबसे पहले उनके प्रश्न को पढ़ना, उसके बाद दिए गए गद्यांश को पढ़ना तथा दिमाग में यह बैठाना कि यह प्रश्न कहाँ कहाँ से संबंधित है और उसके बाद उसको चिन्ह लगाते जाना, चिन्हित करते जाना है। तो आप बाल श्रम ने भारत माता के दैदीप्यमान मस्तक को मलिनतापूर्ण बना दिया है। उद्योग और विभिन्न कल कारखानों के हाथ तोड़ परिश्रम करते बच्चों को देख मानवता रो पड़ती है। भट्टियों पर काम करते हुए मालिकों के लिए अपने शरीर का होम करने वाले मासूम आँख, नाक एवं फेफड़ों की गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इनकी नियति ही ऐसी है कि मनुष्य जीवन के चक्र का अहम भाग जवानी अपने इनके लिए नहीं बनता है। ये तो सीधे वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। कथित मालिकों की झिड़कियाँ और गाहे बगाहे मार झेलते इन बाल बालिकाओं का जीवन देखकर प्रतीत होता है कि सृष्टा ने अत्यधिक क्रूरता से इनका भाग्य रचा है। नियोक्ताओं के लिए बाल श्रम का उपयोग निरापद है। इसके माध्यम से वे अनुचित लाभ उठाकर अपना पथ कंटक विहीन बना लेते हैं। बाल श्रम रूपी असुर के बंधन में जकड़ी बालिकाओं और किशोरियों की स्थिति और भी भयानक है। माता पिता की दरिद्र मुक्ति हेतु भागीरथी प्रयास करती बालिकाएं स्वयं एक सर्वभोग्य जलधारा के रूप में प्रवाहमान है, जिन्हें जब चाहे ठेकेदार और नियोक्ता पी डालते हैं और अभिभावक व्यवस्था पूर्व चूं तक नहीं कर पाते हैं। यौनाचार का जो घिनौना चेहरा आज संपूर्ण समाज में दिखाई दे रहा है, उसके पीछे बाल श्रम की अभिवृद्धि भी बहुत प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल जैसे देशों में पर्यटन के बहाने मौज मस्ती करने आए लोग 10-12 वर्ष की
वय वाली लड़कियों की मांग करते हैं ताकि वे इससे बचे रहे। दलालों के लिए यह सौदा फायदे का होता है। वे बाल श्रम में लगी लड़कियों और उनके मजबूर माता पिता को अपना शिकार बनाते हैं और देह व्यापार के गहरे गर्त में ढकेल देते हैं। अब इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं जिसके जवाब हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत माता के दैदीप्यमान मस्तक को मलिनतापूर्ण बना दिया गया है। इस कथन में कौन सा अलंकार अभिव्यक्त हो रहा है? ऑप्शन ए वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन सी अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन डी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 31 का आंसर है ऑप्शन बी मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सृष्टा ने अत्यधिक क्रूरता से इनके भाग्य को रचा है। यह कथन इस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए माता पिता ने बच्चों को बाल श्रम के लिए विवश किया है। ऑप्शन बी निर्माण क्षेत्रों के लोग ने बाल श्रमिक को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन सी भाग्य दोष के कारण बच्चों को बाल श्रमिक बनना पड़ा है। ऑप्शन डी क्रूर नियोक्ता बाल श्रमिकों के भाग्य का अंश घटक जाते हैं। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग्य दोष के कारण बच्चों को बाल श्रमिक बनना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नियोक्ताओं के लिए बाल श्रम का उपयोग निरापद है। इस वाक्य से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए बाल श्रमिकों के यौन शोषण में सुविधा, ऑप्शन बी श्रम के सर्वांग शोषण की सुविधा, ऑप्शन सी बाल श्रमिक हानि नहीं पहुंचाते हैं, ऑप्शन डी बाल श्रमिक कम मजदूरी पर मिल जाते हैं। नियोक्ताओं के लिए बाल श्रम का उपयोग निरापद है। इसका अभिप्राय है बाल श्रमिक हानि नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बालिकाएं स्वयं एक सर्वभोग्य जलधारा के रूप में प्रवाहमान है। यह कथन किस तत्व को रेखांकित करता है? ऑप्शन ए देश की बालिकाएं नदियों के समान पवित्र हैं, ऑप्शन बी बालिकाएं दरिद्रतावश घर घर जाकर काम करती हैं, ऑप्शन सी बाल यौनाचार से ने समाज रूपी सरिता को सर्वभोग्य बना डाला है, ऑप्शन डी बाल श्रम से बालिकाओं के यौन शोषण की प्रवृत्ति बढ़ी है। 34 का आंसर है ऑप्शन डी बाल श्रम से बालिकाओं के यौन शोषण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बालिकाएं स्वयं एक सर्वभोग्य जलधारा के रूप में प्रवाहमान है। इसका अर्थ है बाल श्रम से बालिकाओं के यौन शोषण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन ए बाल श्रम और समाज, ऑप्शन बी बाल श्रम, ऑप्शन सी बाल शोषण, ऑप्शन डी बाल यौन शोषण। 35 का आंसर होगा ऑप्शन बी बाल श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मनोज इसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी कामदेव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी बादल। 36 का आंसर है ऑप्शन बी कामदेव। मनोज यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए श्रधन वन, ऑप्शन बी श्रोधन अन, ऑप्शन सी श्रधन अन, ऑप्शन डी श्रुधन श्रोधन र। 37 का आंसर है ऑप्शन बी श्रोधन अन। श्रवण का सही संधि विच्छेद श्रोधन अन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मनः प्लस बल की सही संधि है। ऑप्शन ए मनोबल, ऑप्शन बी मनोबल, ऑप्शन सी मनोबल, ऑप्शन डी मनबल। 38 का आंसर है ऑप्शन सी मनोबल। मनः धन बल यह मनोबल का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 39, हंसना क्रिया है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। 39 का आंसर है ऑप्शन बी अकर्मक। हंसना यह अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 40 का आंसर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। प्रेम सागर का संधि विग्रह प्रेम का सागर होता है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। 41 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। 2, अवरोध का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनवरोध, ऑप्शन बी रोध, ऑप्शन सी अवरोधहीन, ऑप्शन डी अनावरोध। 42 का आंसर है अनअवरोध। अवरोध का विपरीतार्थक शब्द अनवरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 43, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए रजनीचर, ऑप्शन बी निशाचर, ऑप्शन सी खच्चर, ऑप्शन डी खेचर। 43 का आंसर है ऑप्शन डी
खेचर। जो नभ में विचरण करता है खेचर, नभचर जो आकाश में विचरण करता है उसे नभचर या खेचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए यशस्वी, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी यशोमती, ऑप्शन डी यशी। 44 का आंसर है ऑप्शन ए यशस्वी। यश से युक्त यशस्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 45, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खूब ढूंढना, ऑप्शन बी बर्बाद होना, ऑप्शन सी चापलूस होना, ऑप्शन डी मारा जाना। 45 का आंसर है ऑप्शन बी बर्बाद होना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ होता है बर्बाद होना। क्वेश्चन नंबर 46, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बढ़ावा देना, ऑप्शन बी कष्ट देना, ऑप्शन सी रहस्य बताना, ऑप्शन डी साहस दिखाना। 46 का आंसर है ऑप्शन बी ए बढ़ावा देना। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ होता है बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 47, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? ऑप्शन ए अंधे के हाथ बटेर, ऑप्शन बी अधजल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन सी अकल बड़ी या भैंस, ऑप्शन डी अपनी डफली अपना राग। 47 का आंसर है ऑप्शन सी अकल बड़ी या भैंस। इसका अर्थ होता है बुद्धि बल से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी कौशल्या, ऑप्शन सी कौशल्या, ऑप्शन डी कौशल्या। 48 का आंसर है ऑप्शन ए कौशल्या, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 49, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निषाद, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी हर्ष। 49 का आंसर है 49 का आंसर है ऑप्शन बी तथा डी दोनों सही है। विषाद का विपरीतार्थक शब्द प्रसाद तथा हर्ष दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 50, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। 50 का आंसर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी का समास विग्रह होता है गगन को चूमने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सिर दर्द होना, ऑप्शन बी माथा घायल होना, ऑप्शन सी सोचना, ऑप्शन डी संदेह होना। 51 का आंसर है ऑप्शन डी संदेह होना। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ होता है संदेह होना। क्वेश्चन नंबर 52, मनोहर में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। मनोहर में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 53, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सम धनतोष, ऑप्शन बी सन धनतोष, ऑप्शन सी सह धनतोष, ऑप्शन डी समन धनतोष। 53 का आंसर है ऑप्शन ए सम धनतोष, यह संतोष का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 54 का आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक का समास विग्रह प्रतिधन एक होता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 55, त्रिभुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। 55 का आंसर है ऑप्शन ए द्विगु समास। द्विगु समास में दिए गए शब्द में प्रथम शब्द संख्यावाची होता है। त्रिभुज यह द्विगु समास का। क्वेश्चन नंबर 56, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी घोड़ा। 56 का आंसर है ऑप्शन डी घोड़ा। पतंग का अर्थ घोड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए बाजी, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी हरी, ऑप्शन डी करीवर। 57 का आंसर है ऑप्शन डी करीवर, यह घोड़ा का नहीं बल्कि हाथी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए इहलोक परलोक, ऑप्शन बी उच्च निम्न, ऑप्शन सी सगुण निर्गुण, ऑप्शन डी गुप्त रहस्य। 58 का आंसर है ऑप्शन डी गुप्त रहस्य, यह सुमेलित नहीं है। इसमें
तीनों में विलोम शब्द दिया गया है। इहलोक का विलोम परलोक होता है, उच्च का निम्न होता है, सगुण का निर्गुण होता है, जबकि डी में पर्यायवाची समान अर्थ दिया गया है। गुप्त और रहस्य यह समान अर्थ वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए निस्तेज, ऑप्शन बी तेजस्वी, ऑप्शन सी तेजी, ऑप्शन डी तीव्र। 59 का आंसर है ऑप्शन ए निस्तेज। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द निस्तेज है। क्वेश्चन नंबर 59, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निस्तेज, ऑप्शन बी तेजस्वी, ऑप्शन सी तेजी, ऑप्शन डी तीव्र। 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए निस्तेज। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द निस्तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 60, आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विचलित होना, ऑप्शन बी बुरी तरह पछताना, ऑप्शन सी संकट आना, ऑप्शन डी विनाश होना। 60 का आंसर है ऑप्शन डी बुरी तरह पछताना। आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक रोना अथवा बुरी तरह पछताना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अब हम लोग